जाऊयात मॅच बंद टीम ड्रीम 11 सरावली आणि ईशान टायगर आलेवाडी या दोन टीम मधली मॅच. पहिलाच बॉल, पहिल्या बॉलला लॉक केलाय क्षेत्ररक्षक, मात्र तो झेल कॅरी करेल. फलंदाज बाद, परतावा लागेल. गोल्डन डकचा झालाय शिकार. फलंदाज बाद, विकेट. पहिला हादरा बसतोय तो टीम ड्रीम 11 सरावली या टीमला. फलंदाज बाद. तिथे जर आपण पाहिलं तर एक महत्वाचा बॅटर पहिल्याच बॉलवर गोल्डन डकचा शिकार झालाय. परतावर लागेल. विकेटचा पतंग झालाय. महत्वपूर्ण बॅटर परतीच्या प्रवासाला जातोय. नवीन बॅटर मैदानात दाखल होतोय बॅटिंग करण्याकरता किरण गुरुद्वार. सो मैदानाच्या दिशेने येतोय. आत्ताच वाडा तालुक्यात झालेली हमरापूरची एक स्पर्धा मला आठवतीये. किरण गुरुद्वार ओपन वाडा 11 टीम कडनं खेळताना खूप चांगली बॅटिंग त्याची देखील राहिली होती. तो किरण गुरुद्वार मात्र मैदानाच्या दिशेने येतोय. बॅटिंग करण्याकरता दिसेल आपल्याला इथून पुढे. गोलंदाजी ट्रॅकवरनं
नियंत्रित मारा तो रुपेश तांडेलकडनं सातत्यानं होतोय. खूप चांगली बॉलिंग ची कित्येक वर्ष ची रुपेश तांडेलनं आपला जो परफॉर्मन्स आहे तो खूप चांगला. पुढचाच बॉल चांगला, ज्यावरनं फटका देखील तितकाच चांगला खेचत बॉलला पाठवलाय. वन बाउन्स ओव्हर दी रोप, येतोय चौकार. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 4 न वाढती जाऊन पोहोचेल 7 या धावसंख्येवर. 7 क्रमांकाची जर्सी महेंद्रसिंग धोनीची, जी खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिली 10 नंबरची जर्सी सचिन रमेश तेंडुलकर, या 2 जर्सीज ज्या BCCIने खऱ्या अर्थानं निवृत्त केल्यात. म्हणजे इथून पुढे 10 नंबर आणि 7 नंबरची जर्सी तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधनं दिसणार नाही आहे. तत्पूर्वी रुपेश तांडेल पुन्हा एकदा पुढचा बॉल बॉलिंग मार्कवरनं. पुढचाच बॉल, या अगोदर रिव्हर्स खेळायचा जो काही प्रयत्न केला तदनंतर मात्र पुन्हा एकदा एक रिव्हर्सचा फटका आणि त्यावरनं सिंगल कन्वर्ट होतीये. या सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या 1 न वाढतीये, 8 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचतीये ड्रीम 11 सरावली या टीमची. तर आपण पाहिलं अवधूतनं पहिलं षटक हाताळलं, त्या पाठोपाठ रुपेश तांडेल त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून चांगली गोलंदाजी करतोय. एक नियंत्रित मारा जो सातत्यानं या टीमकडनं देखील होताना आपण पाहतोय. पुढचा बॉल, फटका मोठा खेळायचा होता, डॉट बॉलची होती उद्घोषणा. एक मोठ्या फटक्या करता जायचं होतं. रुपेश तांडेल सहजासहजी मोठे फटके खेळून देणार नाहीये, कारण की क्रिकेटचे कित्येक उन्हाळे पावसाळे हे रुपेश तांडेलने देखील पाहिलेत. तत्पूर्वी दिपेश आहे त्याच्या विपक्षात. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरनं रुपेश तांडेल. स्वतःच मात्र त्या बॉलपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. क्षेत्ररक्षक जो येतोय वेगानं फेकी करेल, सेफ झोनमध्ये बॅटर पोहोचेल, धावा कंप्लीट होतील 2. या 2च्या मदतीनं धावसंख्या वधारती जाऊन पोहोचेल डबल फिगर 10 या धावसंख्येवर. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. म्हणजे 5.0 ची सरासरी राखत मात्र ही धावसंख्या जी 10 जी स्कोर कार्डवर लागली आहे, ती टीम ड्रीम 11 सरावली या टीमची. गोल्डन डकचा शिकार झालेला बॅटर जो परतीच्या प्रवासाला गेला, तदनंतर मात्र जी अवधूत आणि रुपेश तांडेलनं जो घातकी मारा केला त्यावरनं फक्त 2 षटकांच्या अखेरीस फक्त 10 धावा सध्याच्या स्कोर कार्डवर लागल्यात. जिथनं जर आपण पाहिलं तर येणारे अजून 4 षटकं असतील. मॅच थोडी स्पीडअप करा. आजचा फायनलचा दिवस आहे, आजचा अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. शेवटपर्यंत आम्हाला जास्तीत जास्त ओव्हरच्या मॅच करायच्या आहेत, त्या अनुषंगाने आम्ही देखील प्रयत्न करतोय. तुमचं देखील सहकार्य हे तितकंच महत्त्वाचं असेल. नवीन बॅटर जर आपण पाहिलं जो किरण गुरुद्वार आला, एक सावध सुरुवात करून देतोय, कारण की पहिल्या बॉलवरनं विकेट गेली. त्यानंतर मात्र पूर्ण इनिंगला जे साकारण्याचं काम मात्र किरण गुरुद्वार आणि दिपेश यांच्यावर येऊन पडलं आणि एक चांगली टोटलकडे जाण्याचा प्रयत्न नक्की या टीमचा राहील. ड्रीम 11 सरावली हा संघ आपण मैदानात पाहतोय. वंदे मातरम प्रणाली आयोजित ही स्पर्धा आपण पाहतोय. पालघर तालुका प्रीमियर लीग, खूप चांगलं आयोजन या स्पर्धेचं. अवधूत आलाय, पुढचाच बॉल ज्यावरनं क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी टिप एक्स्ट्रा कव्हरच्या आसपास तिकडनं चेंडूची फेकी करेल. जिथनं जर आपण पाहिलं तर धाव कंप्लीट होईल. सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या 1 न वाढतीये, जाऊन पोहोचेल ती स्कोर कार्डवर 11 धावा स्कोर कार्डवर लागलात. पुढचा बॉल मोठा फटका खेळायचं होतं, ज्यावरनं शांत ठेवलंय. सहजासहजी देणार नाहीये अवधूत. या वर्षीच्या हंगामातनं चांगल्या स्पर्धांपर्यंत अधिराज्य गाजवलं. मी पुन्हा म्हणेन खूप चांगला परफॉर्मन्स आहे अवधूतचा देखील. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरनं सज्ज होतोय. अप्रतिम, दर्जेदार, बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉलची हाताळणी होती. शिवकन्या यांच्याकडनं फूडचे स्टॉल लावले आहेत मुख्य मंचाच्या डाव्या साईडला. नक्की तिथे जाऊन आस्वाद घ्या. भरत घरत यांचा देखील एक फूड स्टॉल आहे. पुढचा बॉल
तिथनं एक चोरटी धाव घेण्याचा जो काही प्रयत्न झाला, धाव कंप्लीट होईल. 1+1 टोटल 2. या 2च्या मदतीने धावसंख्या वाढतीये, जाऊन पोहोचेल स्कोर कार्डवर धावा असतील त्या टोटल 13 धावा. पुढचाच बॉल, वा दर्जेदार साइड स्क्रीनवर मारलेला बॉल येतोय किरणच्या बॅटमधनं. दर्जेदार षटकार 6. षटकार आलाय. त्यानंतर पुढचा बॉल पुन्हा एकदा अवधूत आहे. वन हँडेड स्ट्रोक आहे, अप्रतिम. बॅक टू बॅक किरण गुरुद्वारच्या बॅटमधनं दर्जेदार षटकार. एक हात निसटला होता बॅटवरनं, तरीही अप्रतिम दर्जेदार क्वालिटी षटकार किरणच्या बॅटमधनं आलाय. बॅक टू बॅक 2 षटकार आलेत आजच्या दिवसातनं. ही षटकार हॅट्रिक होईल का? किरण गुरुद्वार आहे स्ट्रायकर एंडवर. त्याच्या विपक्षात या पालघर जिल्ह्यातला एक महत्वाचा, एक परफेक्ट ऑलराऊंडर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. पुढचा बॉल मोठा पटका खेळायचं होतं. चितनं रुपेश तांडेल होता मागे. एक धाव कंप्लीट होती या सिंगलच्या मदतीनं. धावसंख्या 1 न वाढती, जाऊन पोहोचेल 26-26 धावा ऑन बोर्ड लागतात. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या 26 लागली आहे स्कोर कार्डवर. थँक्यू. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या 26-26 स्कोर कार्डवर लागली आहे. जिथनं जर आपण पाहिला आजचा फायनलचा दिवस आहे, प्रेक्षक वर्ग थोडासा ग्राउंड पर्यंत जरी आला नसला तरी आज मात्र भारत पाकिस्तान या मॅचचा देखील आनंद घेण्याकरता घरी देखील थांबला आहे. काही प्रेक्षक वर्ग यूट्यूबच्या माध्यमातून देखील काही प्रेक्षक वर्ग जोडला गेला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. या दुपारच्या सत्रातनं त्या सर्व प्रेक्षक वर्गाचं खऱ्या अर्थानं शब्दसुमनांना हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं, खूप चांगली दर्जेदार स्पर्धा आपण पाहतोय. वंदे मातरम प्रणाली आयोजित पालघर तालुका प्रीमियर लीगचं हे पर्व दुसरं आहे. चितना अवधूतनं पहिलं षटक टाकलं, त्यानंतर रुपेश तांडेल आला, नंतर त्या पाठोपाठ पुन्हा एकदा अवधूत आला आणि पुन्हा एकदा रुपेश तांडेल येतोय. म्हणजे जी महत्त्वाची षटकं आहेत ती मात्र हे बॉलर इथनं हाताळताना दिसतोय आपल्याला. जर आपण पाहिलं तर रुपेश तांडेल एका विकेटच्या शोधात आहे, कारण की ही जोडी जर मैदानात राहिली ना तर धावसंख्येचा डोंगर उभारू शकते, हे माहिती आहे. ही जोडीला कुठेतरी तोडायचं आहे, ही विकेट एखादी मिळवायची आहे. पुढचा बॉल स्लोवर 1 कमी वेगाने टाकलाय, बॉल फसलाय, फटका फसला असं वाटत होतं, मात्र बॉलला पाठवलाय लॉंग ऑन वरनं येतोय दर्जेदार षटकार 6 धावांकरता. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 32 धावा ऑन बोर्ड लागल्यात. रुपेश तांडेलवर देखील अटॅक केला जातोय. या अगोदर किरण गुरुद्वारनं अवधूतला मात्र 2 षटकार खेचले. आता मात्र रुपेश तांडेलच्या विपक्षात लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद या फटक्याचं वर्णनच आहे. इतना डॉट बॉलची उद्घोषणा होती आहे. किरण गुरुद्वारच्या विपक्षात डॉट बॉलची हाताळणी केली जाते. निर्धाव स्वरूपानं चेंडू टाकला जातोय. जिथनं जर आपण पाहिलं तर महत्वपूर्ण मॅच आहे. इथनं जर पराभूत झाले तर तब्बल 1 वर्ष वाट पाहावी लागेल या स्पर्धेची. रुपेश तांडेल गोलंदाजी ट्रॅकवरनं. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा फटका मोठा खेळायचा होता. एकदा कंप्लीट केली आहे, दुसरीचा प्रयत्न होणार नाही. या सिंगल मिळते. या किरण थोडासा निराश दिसतो या फटक्याकरता. 1 नंबर
धावसंख्या 33 धावा स्कोर कार्डवर लागल्यात. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा लॉंग ऑफला चेंडू ट्रॅव्हल केलाय. अवधूत आहे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करण्याकरता फेकी करेल. धाव कंप्लीट होईल. सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 34 धावा ऑन बोर्ड लागल्यात. रुपेश तांडेलने जरी पहिला षटकार खाला ना तर नंतर मात्र खऱ्या अर्थानं कमबॅक केलाय त्यानं देखील. म्हणजे चांगली गोलंदाजी होती आहे हेच मी म्हणेन ना. 4 बॉलचा खेळ आतापर्यंत झालाय रुपेश तांडेलकडनं. पुढचा बॉल सज्ज होतोय. दीपेशच्या विपक्षात मात्र फटका सजवलाय. हाय अँड हँडसम दर्जेदार रुपेश तांडेलच्या विपक्षात षटकार 6. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या झपाट्यानं वेग पकडती जाऊन पोहोचेल ती टोटल 40 धावा ऑन बोर्ड लागल्यात. मात्र इथनं पुढे रुपेश तांडेलचा हा शेवटचा बॉल असेल या ओव्हरमधनं. जी महत्वाची 2-2 षटकं होती ती मात्र हाताळलेत अवधूतनं रुपेश तांडेलनं. शेवटचा बॉल या ओव्हरमधनं दीपेशच्या विपक्षात. दीपेश टू रुपेश तांडेल. अप्रतिम. आता मात्र चवकार येतोय. लॉंग ऑफचं क्षेत्र तिथनं माहिती होतं. लॉंग ऑफचं क्षेत्र खाली आहे. एक जो क्षेत्ररक्षक अवधूत होता त्याला मिड ऑफला होता ओळखलं होतं आणि मग त्याच्या डोक्यावरनं तो बॉल खेचत मात्र चौकारापर्यंत पाठवलाय. 4. थँक्यू. चला पाचव्या षटकाकरता बॉलर आणायचा आहे. 25 मिनिटात तुम्हाला 5 षटका हाताळायचे आहेत. अन्यथा एक क्षेत्ररक्षक जो 38 सर्कलमध्ये तुम्हाला घ्यावा लागेल. आयोजक आमच्या पाठीशी घाई करतायत. प्लीज थोडी घाई करा. थँक्यू. 4 षटकांच्या अखेरीस जी धावसंख्या आहे 44. 11.0च्या सरासरीनं धावा या ड्रीम 11 सरावली या टीमनं 44 पर्यंत स्कोर नेऊन ठेवलाय. इथनं जर आपण पाहिलं तर येणारे बॉल असतील ते टोटल आता इथून पुढे 12 बॉलमध्ये किती धावा केल्या जातील. बॉलिंग ट्रॅकवरनं रवींद्र ज्याची वर्णी लागते या ओव्हर करता. जर आपण पाहिलं तर बॅटिंग मार्कवर आहे दीपेशला आपण पाहतोय बॅटिंग करण्याकरता. मोठ्या फटक्यांकरता सातत्यानं ओळख राहिली आहे दीपेशची देखील. आणि एक षटकार एक चौकार त्यानं देखील खेचलाय. या अगोदर जर आपण पाहिलं तर आता मात्र पुन्हा एकदा षटकार एंडवर असताना पहिलाच बॉल खूप उंच गेलाय आणि षटकारापर्यंत जाऊन पोहोचलाय. 6. धावसंख्या तब्बल 50 झाली आहे. धावसंख्या 50 लागली आहे स्कोर कार्डवर. पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरनं सज्ज होतोय. बॉलरला आपण पाहतोय रवींद्र. त्याच्यावर पहिल्याच बॉलवरनं काउंटर अटॅक केला जातोय. त्याचं दर्जेदार स्वागत केलं जात आहे. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गोलंदाजी ट्रॅकवरनं आपण पाहतोय. समोर बॅटिंग करण्याकरता दीपेश आहे. पुढचा बॉल शॉर्ट बॉल ज्याला पाठवलंय आणखीन एका मोठ्या पटक्या करता बॅक टू बॅक आलेला दीपेशच्या बॅटमधनं दुसरा षटकार. 6. थँक्यू डीजे.
चला जाऊयात मॅच मधनं जिथनं जर आपण पाहिलं सलगचे 2 षटकार आले दीपेशच्या बॅटमधनं. दीपेश आक्रमक झालाय. दीपेश मात्र आता गाडीचे गिअर चेंज करतोय हेच म्हणावं लागेल. पुढचा बॉल बॉल क्रमांक 3 पाचवं षटक प्रगतीपथावर आहे. हॅट्रिक होईल का? चांगला बॉल दर्जेदार एकच धाव कंप्लीट केली आहे. डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू ट्रॅव्हल झाला. तिथनं बॉलची फेकी येते किरण गुरुद्वारला. आता मात्र स्ट्राईक मिळते. एका सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचते 57 धावा. 57 स्कोर कार्डवर लागल्यात. जिथनं जर आपण पाहिलं तर क्वार्टर फायनल मधली ही शेवटची जी सध्या आपण मॅच पाहतोय क्वार्टर फायनलचा चौथी लढत आहे. त्या दोन टीम एकमेकांच्या विपक्षात आहेत. आता मात्र किरण गुरुद्वारा आहे स्ट्रायकर एंडवर. अप्रतिम बैठक स्ट्रोक घुटना टेक और देख तमाशा. आलाय षटकार दर्जेदार 6. थँक्यू डीजे. जिथनं जर आता पाहिलं तर अवधूतला कानमंत्र द्यायला यावं लागलंय. जर फिल्डिंगचा जो सेटअप दिसतोय ना तो टीम ईशान टायगर आलेवाडी या टीमचा अक्षरशः स्तब्ध झालेत. जे फटकेबाजी केली जाते ना म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य घालवलं आहे असं म्हणावं लागेल. मात्र जिथनं दीपेशला स्ट्राईक मिळते दीपेश आक्रमण करतो. किरण येतो स्ट्राईकला किरण मोठे फटके खेळतो. म्हणजे करावं तर काय करावं हे खूप मोठा प्रश्नचिन्ह पडलं आहे. आणि बॉलरला बॉल टाकावा तरी कुठे हे खूप मोठं ब्रह्मसंकट त्याच्यासमोर उभा आहे. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा किरण गुरुद्वारच्या विपक्षात बॉलिंग करावी लागेल. पुढचा बॉल रवींद्र आहे बॉलिंग ट्रॅकवरनं. शॉर्ट बॉल या बॉलला पाठवलाय पार्किंग प्लॉट मध्ये. आलाय दर्जेदार षटकार किरण गुरुद्वारच्या बॅटमधनं.
करता अक्षय राऊतला आपण पाहतोय, मॅन फ्रॉम दिलवडी. फलंदाज बाद अक्षय राऊतनं मात्र घेतली आहे विकेट. आल्या आल्या केलाय कमबॅक. फलंदाज बाद, परतावं लागेल दीपेशला. बॅक टू डग आउट. तो 4 ते 5 पावलांचा रनअप आणि तो एक सर्प असतो ना 5 पावल्या, त्या पद्धतीनं खऱ्या अर्थानं 5 पावल्या खूप घातकी असतो. आणि 5 पावलांचा रनअप घेऊन जो अक्षय राऊतनं बॉल टाकला, अगदी दीपेशला घातकी ठरला आणि दीपेशला बाद केला. तत्पूर्वी पुढचा बॉल पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवरनं अंगी आलाय विशाल तामोरेच्या विपक्षात. पुढचा बॉल एक प्लंबल झाली आहे, लगेच दुसरीचा प्रयत्न मात्र थांबवला किरण गुरुद्वारनं. मात्र बॅकअपला थोडीशी चेंडू कलेक्ट करताना जी काही अवधूतकडनं चुकी झाली, त्याच्या पाठोपाठ बॅकअपला खेळाडू होता, त्यानं बॉलला फील्ड केलं आणि तत्पूर्वी धाव जी कंप्लीट एक झाली आहे. एकच्या मदतीनं धावसंख्या 72, 72 धावा ऑन बोर्ड लागल्यात. तत्पूर्वी किरण गुरुद्वार मात्र आत्ताच अर्धशतक ज्यानं पूर्ण केलं आहे, मात्र अजून मैदानात आहे. मात्र इथनं फटकेबाजी करेल का अक्षय राऊतच्या विपक्षात? पुढचा बॉल वाह, दर्जेदार डिप एक्स्ट्रा कव्हरवरना बॉलला पाठवला किरण गुरुद्वारना षटकारा करता 6 धावां करता. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या जी जाऊन पोहोचली आहे 78, 78 धावा स्कोर कार्डवर लागल्यात. पुढचा बॉल अक्षय राऊत गोलंदाजी ट्रॅकवरनं सज्ज होतोय. अक्षय राऊतवर देखील हल्ला बॉल केला जातोय. अप्रतिम, दर्जेदार. तिथनं 2 क्षेत्ररक्षक, त्यामधला गॅप बॉलला पाठवलाय, सीमा रेषा पार येतोय किरणच्या बॅटमधनं. चौकार 4. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचलं 82, 82 धावा स्कोर कार्डवर लागल्यात. अक्षय राऊत गोलंदाजी ट्रॅकवरनं असताना पुढचा बॉल क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑफला. पहिल्या प्रयत्नाची चेंडू त्याच्या हातात आला नाहीये. तिथनं जर आपण पाहिलं सिंगल कंप्लीट होती. सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 1 न वाढतीये. 83, 83 धावा झाल्यात. 21 चेंडू 62 धावांची इनिंगची साकारली आहे आतापर्यंत. शेवटचा बॉल या ओव्हरमधनं. पुन्हा एकदा लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे, त्याला टार्गेट केलं जाते. सिंगल कंप्लीट होते. दुसरीचा प्रयत्न होईल. अगदी किरण गुरुद्वार धावलाय जीवाच्या आकांतानं. 2 कंप्लीट केल्यात. विकेट देणार नाहीये. 2 कंप्लीट झाल्यात. 2च्या मदतीने धावसंख्या वाढतीये, जाऊन पोहोचेल 85. तब्बल 85 धावा त्या स्कोर कार्डवर लागल्यात. म्हणजे विजयाकरता 86, 86 धावा या इथनं पुढे कराव्या लागतील त्या टीम ईशान टायगर आलेवाडी या टीमला. 86 धावांचं लक्ष असेल. मात्र खूप चांगली बॅटिंग जी केली आहे तो बॅटर किरण गुरुद्वार, दर्जेदार खेळ राहिला. एका इनिंगचा खेळ संपतो. एका इनिंगच्या अखेरीस धावसंख्या ड्रीम 11 सरावली या टीमची 85 धावा झाल्या. स्कोर कार्डवर 86 धावा. येणारी 6 षटका आणि 86 धावा या इथनं पुढे कराव्या लागतील.
पालघर तालुका प्रीमियर लीग के 2025 का यह भव्य दिव्य पर्व है। इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन क्वार्टर फाइनल का मैच मैदान पर ऑन है। एक ओर से टीम ईशान टाइगर आलेवाड़ी नजर आती हुई, दूसरी ओर से ड्रीम 11 सरावली। पहले बल्लेबाजी करते हुए ड्रीम 11 सरावली टीम ने 85 रन लगाए थे और 86 रन का टारगेट यहां से सेट किया गया है ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम के सामने। टॉस कॉल जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था ड्रीम 11 सरावली टीम को। पहले बल्लेबाजी करते हुए 86 रन का टारगेट यहां पर सेट किया गया है। देखना होगा ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज मैदान पर एंटर हो चुके। एक ओर से बल्लेबाज प्रतीक नजर आते हुए और दूसरी ओर से बल्लेबाजी करने के लिए प्रथम नजर आ रहे। प्रतीक और प्रथम की सलामी जोड़ी मैदान पर एंटर हो चुकी है। सलामी गेंदबाज ऑन द बॉलिंग ट्रैक मिस्टर हर्ष पाटिल। पहले दिन जब गेंदबाजी कर रहे थे काफी बेहतरीन गेंदबाजी नजर आई थी इस गेंदबाज की ओर से। हर्ष पाटिल ऑन बॉलिंग ट्रैक, पहली गेंद अतिरिक्त भार से करते हुए नजर आए। वाइड बॉल और इससे 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ यहां पर ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम का जीत के लिए बनाने 86 रन। पहली गेंद वाइड गेंद, 1 रन के साथ यहां पर खाता खुला है। एक दिव्यमान जोड़ी मैदान पर एंटर हो चुकी है प्रथम और प्रतीक की। इसी के बीच अगली गेंद फिर से एक बार अतिरिक्त भार से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज। लगातार दोनों ही गेंदें वाइड नजर आती हुई। थोड़ा सा लाइन लेंथ पर काबू करना होगा यहाँ पर गेंदबाज को। जीत के लिए एक बड़ा लक्ष्य सेट किया गया है, लेकिन इस बड़े लक्ष्य को अगर संभालना चाहते तो अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत। अगली गेंद अतिरिक्त सफल होकर पॉइंट के क्षेत्र में शॉट को खेला गया। कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। गेंद को फील्ड किया जाएगा। गेंद को फील्ड करेंगे तो फील्डर तब तक के लिए आसानी के साथ 2 रन से भागकर कंप्लीट किए जाएंगे। स्कोर बोर्ड बढ़ेगा 2 रन के साथ। टोटल 4 रन ऑन द बोर्ड देखने को मिलते हुए काफी भारी मात्रा में प्रेक्षक वर्ग यहाँ पर मौजूद है। सभी आए हुए प्रेक्षकों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा। बिना याद किए ही याद आ जाते हैं, जुबा पर मोहब्बत भरे अल्फाज आ जाते हैं। अपने भीतर के घर को सजा कर देखो, दिल के मेहमान अपने आप आ जाते। सभी आए हुए मेहमानों का, सभी मान्यवरों का, सभी क्रिकेट चाहतों का बहुत बहुत स्वागत है वंदे मातरम क्रिकेट क्लब की तरफ से आयोजित पालघर तालुका प्रीमियर लीग में। अगली गेंद डीप पॉइंट के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद को फेंक दिया है सीधा सीमा रेखा के बाहर। मिलेंगे 4। तब तक के लिए जाना चाहूंगा डीजे मैन की ओर से। मैच सेमीफाइनल का पहला मैच खिलाया जाएगा उर्वी 11 और हौशी नांदगांव इस दोनों टीमों के बीच में। दोनों ही टीमों के कर्णधार से मैं निवेदन करना चाहूंगा टॉस का बॉस पर उपस्थित होना है। वहां पर हमारे कुणाल सर टॉस का बॉस पर उपस्थित हो गए। चलिए फिर से एक बार मैच की ओर जाना चाहूंगा। पहले ओवर मार्गस्थ है। पहले ओवर की बात की जाए तो 3 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 3 गेंदों के समापन के बाद 12 रन स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए दोनों ही सलामी जोड़ी मैदान पर एंटर है। एक ओर से प्रतीक पूरी तरह से खेर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज चुवर। दूसरी ओर से प्रथम अब तक एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला है। प्रतीक मेरे परम मित्र है, बॉयसर मिलिट्री स्कूल में मेरे साथ क्लासमेट थे मेरे। अगली गेंद बड़ी हिट लगाना चाहते हैं, मिस टाइम शॉट है। खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए नजर आ रहे। यहाँ पर कैच ड्रॉप देखने को मिलता हुआ एक बड़ा जीवन दान प्रतीक को दिया गया है। बिल्कुल
कैच ड्रॉप के साथ आसानी के साथ 2 रन्स भागकर कंप्लीट किए गए। स्कोर बढ़ेगा 2 रन के साथ और इस 2 रन्स के साथ देखा जाए तो टोटल स्कोर बोर्ड पर लगाए जाते हुए 14 रन्स, 14 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट। जीत के लिए बनाने 86 रन्स और बिल्कुल जिस तरीके से बल्लेबाजी होनी चाहिए उसी तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर नजर आ रही है ईशान टाइगर आने वाली टीम की ओर से। आने वाली अगली गेंद हर्ष, मैन फ्रॉम सालवड, बेहतरीन गेंदबाज है। सालवड टीम की ओर से ओपनिंग गेंदबाज देखने को मिलते हैं, आज भी ओपनिंग गेंदबाज के रूप में कार्यरत है। बेहतरीन गेंदबाजी, आउटसाइड एज थी, अच्छी थर्ड मैन में फील्डिंग देखने को मिलती हुई। डॉट गेंद, अगली गेंद के लिए फिर से एक बार हर्ष ऑन बॉलिंग मार्क। अगली गेंद अतिरिक्त बाहर से फिर से एक बार गेंदबाजी की गई है, वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन मिलेगा। टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेंगे 15 रन्स पावर प्ले में ओवर करते हुए नजर आ रहे हर्ष। और अब तक इस ओवर की बात की जाए तो 3 वाइड गेंदें फेंकी गई है, थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे गेंदबाज। अगली गेंद फिर से एक बार वाइड गेंद, लगातार लाइन लेंथ से भटकते हुए गेंदबाज नजर आ रहे। देखना होगा किस तरीके से यहां पर टीम ड्रीम 11 सरावली कमबैक करेगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे, 86 रन का लक्ष्य दिया गया और इस बड़े लक्ष्य को चेस करते हुए इस तरीके की गेंदबाजी होना थोड़ा सा खराब संकेत है। अगली गेंद के लिए फिर से एक बार हर्ष बॉलिंग ट्रैक पर नजर आ रहे। अगली गेंद, इस बार तेज तरार गेंदबाजी का नजारा, बल्लेबाज बीट हुए। इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति देखने को मिल रही है। एक ओवर के समापन के बाद टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलेंगे 16 रन। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी विकेट पर मौजूद है। और इसके बाद होने वाला मैच, इस आखिरी दिन का पहला सेमीफाइनल मैच खिलाया जाएगा। उर्वी 11 और हौशी नांदगांव, इस दोनों टीमों के बीच में। चलिए दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है टॉस का बॉस पर उपस्थित होना है। यह आखिरी कॉल होगा, ऑफिशियल कॉल होगा। तब तक के लिए फिर से एक बार मैदान की ओर जाना चाहूंगा। मैदान पर मैच ऑन है। एक ओर से ईशान टाइगर आलेवाड़ी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए ड्रीम 11 सरावली टीम को। पहले बल्लेबाजी करते हुए सरावली टीम ने 85 रन्स लगाए थे, 86 रन्स का टारगेट यहां से सेट किया गया था। अब ईशान टाइगर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। एक ओवर का समापन हो चुका है। एक ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेंगे 16 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट। पहली गेंद, पहली ओवर करते हुए नजर आए थे गेंदबाज हर्ष, थोड़े से महंगे गेंदबाज के रूप में साबित हुए। 16 रन उन्होंने अपनी उस ओवर में खर्च किए। दूसरी ओवर की शुरुआत, दूसरी ओवर की पहली गेंद पर पॉइंट के क्षेत्र में शॉट को खेला गया है। कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद निकल जाएगी डाउन द कारपेट 4 रनों के लिए। टीम मित एंटरप्राइजेस उर्वी 11 आणि त्याच्या विपक्षात टीम 2 हात करेल ती टीम कौशल 11 हौशी नांदगाव, कौशल 11 हौशी नांदगाव आणि त्याच्या विपक्षात टीम मित एंटरप्राइजेस उर्वी 11। माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर बरोबर ही आता चालू ओव्हर आहे, तिच्या समाप्तीनंतर तुम्हाला लगेच टॉस बॉक्समध्ये दोन्ही कर्णधार यायचा आहे। सेमीफायनलचा पहिला सामना तो तिथे रंगेल। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद कुणाल सर। मैदान पर दूसरी ओवर मार्गस्थ है। बॉलिंग ट्रैक पर गेंदबाज अतुल नजर आ रहे। पहली गेंद पर 4 रनों के साथ स्वागत किया गया था, दूसरी गेंद पर 2 रन आए थे। अगली गेंद करने के लिए फिर से एक बार तैयार। इस बार स्विच हिट का शॉट अटेंड किया गया है सक्सेसफुली। बल्ले पर गेंद आई है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, हल्का सा फंबल देखने को मिलता हुआ और उसी का फायदा उठाते हुए आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। स्कोर बढ़ेगा 2 रन के साथ। टोटल स्कोर बोर्ड पर अब मात्र देखने को मिलेंगे 24 रन। 24 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर लगाए जा चुके हैं। ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। जीत के लिए 86 रनों का पीछा कर रहा है। अगली गेंद फिर से एक बार अतुल। इस बार तेज तरार गेंदबाजी का नजारा। बल्लेबाजी ने शॉट खेला था, लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई, कोई भी रन लेने का मौका नहीं। डॉट गेंद के साथ एक और इस ओवर का गेंद समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। दूसरे ओवर की बात की जाए, 4 गेंदों का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अगली गेंद एक बेहतरीन शॉट खेला गया था, खिलाड़ी वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में मौजूद थे। अच्छा कैच, और यहां से पहला बल्लेबाज प्रतीक प्रथम की पारी को पूर्ण विराम लगाने का काम यहां पर किया गया है। बेहतरीन कैच। एक बड़ा मंच हमारे मुख्य आयोजक स्वप्निल गरद की ओर से यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। काफी बेहतरीन आयोजन, और ये आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन देखने को मिल रहा है। आखिरी दिन का क्वार्टर फाइनल का मैच मैदान पर होना है, और हर ओवर के बाद टीम मीटिंग्स कम से कम करें, हमारे आयोजक की ओर से अपडेट दिया जा रहा है। प्लीज सभी खिलाड़ियों से गुजारिश है, कम से कम टाइम खर्च करजे। हमें फाइनल की मैच सूर्य प्रकाश में खिलानी है। ईशान टाइगर आलेवाड़ी और ड्रीम 11 सरावली, इस दोनों टीमों के बीच में मैच चलता हुआ ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम 86 रनों का पीछा करती हुई नजर आ रही है। इसी के बीच देखा जाए तो दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। दूसरी ओवर की बात की जाए, 5 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। स्कोर बोर्ड पर 24 रन ऑन द बोर्ड। अगली गेंद लेकर अपनी ओवर की अतुल। ऑन बॉलिंग ट्रैक, लोअर फुटॉस गेंद थी, हल्के हाथ से ऑफ के क्षेत्र में शॉट को खेला गया है। खिलाड़ी मौजूद है, दूसरा रन का प्रयास है, और दूसरा रन का प्रयास भी यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर के समापन के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेंगे 26 रन ऑन द बोर्ड। एक विकेट के नुकसान पर खेलती हुई नजर आ रही या है। ठिकाणी मी कॉल देतोय आमच्या मान्यवर शक्ती माळी यांना की नेक्स्ट मॅच टॉस करण्याकरता इथे टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। तिथनं 2 टीम ज्या जोडल्या जातील, मिथ इंटरप्राइजेस उर्वी 11 आणि त्याच्या विपक्ष टीम कौशल 11 हंस नांदगाव, या 2 टीम मधला तो टॉस असेल। चला मी दोन्ही कर्णधारांना विनंती करतो, टॉस बॉक्स मध्ये या लवकर, आपण टॉस करणार आहोत। आमच्या मान्यवर शक्ती माळी सर यांना मी विनंती करतोय की प्लीज या, आपण या नेक्स्ट मॅचचा म्हणजे जी पहिली सेमीफायनल आहे, त्या सेमीफायनलचा टॉस बॉक्स मध्ये केला जाईल। मान्यवर उपस्थित होत आहेत या ठिकाणी, मान्यवरांचा शुभ हस्ते टॉस बॉक्स मध्ये केला जाईल। चला दोन्ही कर्णधार पालन, कर्णधार लवकर या, मॅच चालू आहे। दोन कर्णधार येत आहेत, टॉस देखील होईल लगेच। पालन असतील एका बाजूनी, टॉस केला जाईल आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते। बॉल दिला जाईल तो टीम कौशल 11 हौशीनांद या टीम कडनं।
टॉस जिंकलाय हौशी, पण नांदगाव या टीम निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण असेल. टीम मध्ये काय बदल असेल? नाही, तीच टीम असेल, काही बदल नाही. ओके. क्षेत्ररक्षण करताना जो संघ आहे तर आपण पाहिलं तर मीत एंटरप्राइजेस उर्वी 11 हा संघ आहे. त्यांना किती धावांपर्यंत तुमचा रोखण्याचा प्रयत्न असेल? समोरचा संघ पण चांगला आहे, पण तरी पण आम्ही 65, 70, 75 मध्ये प्रयत्न करू. पालन, तुला मी एकच प्रश्न करेन, तर टॉस जिंकला असता तर तुझं नाही का असता? सुद्धा फिल्डिंगच घेणार. आता विपरीत बॅटिंग करायची आहे. किती धावांचा मनामध्ये टार्गेट ठेव? या ग्राउंडवर बघितलं एक हॅलो. चला तर दोन्ही टीमला असतील, मॅच चालू आहे. मी जास्त वेळ घेणार नाहीये. ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद कुणाल सर. हमारे साथ कुणाल सर जुड़े थे, मैन फ्रॉम वाड़ा, द वॉइस ऑफ वाड़ा. फिर से एक बार मैच की ओर जाना चाहूँगा. मैदान पर मैच ऑन है. ईशान टाइगर आलेवाड़ी और ड्रीम 11 सरावली, इस दोनों टीमों के बीच में ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम 86 रनों का पीछा करती हुई नजर आ रही है. टोटल स्कोरबोर्ड की बात की जाए 36 रन ऑन द बोर्ड देखने को मिलते हुए तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है. तीसरे ओवर की बात की जाए 3 गेंदों का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है. शुरुआती गेंद डॉट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद दोनों ही गेंदों पर समाचार लिया था गेंदबाज का. अगली गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बड़ी हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे. मिस टाइम शॉट देखने को मिला और एक बढ़िया कैच. एक और बल्लेबाज को लौटना होगा डगआउट की ओर. डीजे देखना होगा. तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है. तीसरे ओवर की 4 गेंदों का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है. टोटल स्कोरबोर्ड की बात की जाए 36 रन ऑन द बोर्ड देखने को मिलते हुए 2 बड़े विकेट के नुकसान पर टीम खेलती हुई नजर आ रही है. पहला विकेट प्रतीक के रूप में देखने को मिला था, दूसरा विकेट प्रथम के रूप में देखने को मिला. दोनों इस्लामी बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट चुके हैं. आने वाली अगली गेंद, फिर से एक बार बल्लेबाज बड़ी हिट लगाना चाहते थे, फिर से एक बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे और एक और बल्लेबाज को चलता किया डगआउट की ओर. यहाँ पर देखना होगा आने वाला कोई भी बल्लेबाज ज्यादा समय विकेट पर बिता नहीं पा रहा है और यही एक बैकफुट पर आने की बात है टीम ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम के लिए. डीजे रविंद्र आते स्ट्राइक करने का मौका मिला था. पहली गेंद पर बड़ी हिट लगाई थी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में. गेंद सीमा रेखा को क्लियर नहीं कर पाई. खिलाड़ी मौजूद थे. एक आसान सा कैच और मिस्टर रविंद्र की पारी को पूर्ण विराम लगाने का काम वहां पर किया गया. आने वाला नया बल्लेबाज मैदान पर एंटर हो चुका है, मिस्टर अवधूत कामत. एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते, आज बल्लेबाजी करने का मौका मिला है. आते आते पहली गेंद नीचे की ओर की गई थी, खोद कर निकाला इस गेंद को. 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया है. दूसरे रन का कोई भी प्रयास यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा. स्कोर बढ़ेगा 1 रन के साथ. टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेगा 37 रन ऑन द बोर्ड. एक बेहतरीन टूर्नामेंट. इस टूर्नामेंट के माध्यम से
तीन प्रमुख समालोचक को आपने सुना है। अजित पाटिल सर को आपने सुना है, दीपक संकेत सर, और आज के दिन में कुणाल सर को आप सुन रहे हो, और मैं साहिल कुरैशी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। 4 समालोचक आपके साथ जुड़े हुए इस टूर्नामेंट के माध्यम से तीसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के समापन के बाद स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलते हुए 37 रन ऑन द बोर्ड। 3 विकेट के नुकसान पर खेलती हुई ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम नजर आ रही है। डीजे समापन हो चुका है। 3 ओवर के समापन के बाद स्कोरबोर्ड पर 37 रन। चौथी ओवर करने के लिए विशाल तामोरे और फांगी, मैन फ्रॉम डाडी, यह बड़ा खिलाड़ी है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर देखने को मिलता हुआ। पहली गेंद पर बड़ी हिट लगाना चाहते थे अवधूत, गेंद काफी समय तक हवा में थी, फॉलो थ्रू में एक बेहतरीन कैच, और यहां से अवधूत कामत की बल्लेबाजी को पूर्ण विराम लगाने का काम विशाल तामोरे ने किया है। एक बड़ा झटका। डीजे जिम्मेदारी होगी इस मैच को अगर जीतना है तो 86 रनों का पीछा करना होगा। स्कोरबोर्ड पर टोटल देखने को मिलते हुए 37 रन। अभी भी काफी रनों की दरकार यहां से है। चलिए मैदान पर न्यू बॉल भेजिए वॉलंटियर्स। पालघर तालुका प्रीमियर लीग 2025 का यह भव्य दिव्य पर्व है। वंदे मातरम प्रणाली क्रिकेट क्लब की तरफ से आयोजित यह टूर्नामेंट, और आज आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का देखने को मिलता हुआ। भारी मात्रा में यहाँ पर प्रेक्षक वर्ग मौजूद है, ग्रामस्थ यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद है। सभी आए हुए ग्रामस्थों का बहुत बहुत स्वागत है, और ओम साई स्पोर्ट्स नेटवर्क की तरफ से जो प्रेक्षक वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए उन सभी प्रेक्षक वर्गों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और आपके लिए 2 लाइनें मैं पेश करना चाहूंगा। आप आए तो बहारों ने लुटाई है खुशबू, और फूल तो फूल थे कांटों से भी आई है खुशबू। बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। पालघर तालुका प्रीमियर लीग 2025 का यह एक भव्य दिव्य और रोमांचक पर्व है। क्वार्टर फाइनल का आखिरी मैच मैदान पर ऑन है। एक ओर से ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम नजर आ रही है, दूसरी ओर से ड्रीम 11 सरावली टीम नजर आ रही है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ड्रीम 11 सरावली टीम ने 86 रनों का टारगेट सेट किया है, और बिल्कुल उस टारगेट के पीछे बीच चलती हुई ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम नजर आती हुई। चौथी ओवर मैदान पर मार्गस्थ है। चौथी ओवर की पहली गेंद की समाप्ति हो चुकी है, और टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलते हुए 37 रन ऑन द बोर्ड। आने वाला नया बल्लेबाज विवेक माली और अक्षय की जोड़ी मैदान पर देखने को मिलती हुई।
अगली गेंद ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी को किया गया था, यहाँ पर बल्लेबाज बीट हुए इस गेंद पर। डॉट गेंद मैदान में देखने को मिलती हुई, क्या बेहतरीन ओवर करते हुए नजर आ रहे मिस्टर विशाल तांबोरे उर्फ आंगी, मैन फ्रॉम डांडी। और यह वो खिलाड़ी है जिसने काफी मैदान पर अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और अपने नाम का दबदबा यहाँ पर बनाकर रखा है। आज उसी तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहा है विशाल आंगी के रूप में। अगली गेंद बाहर की ओर से निकलने वाली गेंद थी, आउटसाइड एज देखने को मिलता हुआ। गेंद पीछे की ओर थर्डमैन की ओर गई थी, पैर पर लगकर लेग बाइस का इशारा अंपायर की ओर से दिया गया है। इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ेगा। टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेगा 38 रन। जीत के लिए बनाने 86 रन। अभी भी काफी रनों की दरकार है। अभी यहां से अपने गाड़ी को टॉप गियर में डालना होगा। ईशान टाइगर आलिवाड़ी टीम को देखना होगा। अगली गेंद लोअर फील्डर्स गेंद थी, हल्के हाथ से लेग के क्षेत्र में शॉट को खेला गया है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जाए। महेश वहां पर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग। गेंद को फेंकेंगे तब तक के लिए आसानी के साथ 1 रन से मुकम्मल किया जाता हुआ। टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए 39 रन। चौथी ओवर प्रगति पथ पर है। चौथी ओवर की बात की जाए, 4 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। अभी भी विशाल तामोरे अपनी ओवर की 2 गेंदें करेंगे, देखना होगा। अब यहां से अगर ईशान टाइगर आलिवाड़ी टीम जीतना चाहती है इस मैच को, तो बड़ी बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाज को। फिर से एक बार ब्लॉक होल में गेंद को किया गया था, खोद कर निकला। इस गेंद को सीधे बल्ले से शॉट खेला गया है। खिलाड़ी वहां पर महेश फिर से एक बार देखने को मिलते हुए गेंद को फील्ड करेंगे तब तक के लिए आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया जाता हुआ। स्कोर बढ़ेगा 1 रन के साथ। टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलते हुए 40 रन, 40 रन ऑन द बोर्ड। लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर यहां पर खेलती हुई नजर आ रही है ईशान टाइगर आलिवाड़ी टीम। आने वाली अगली गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में शॉट को खेला गया है। गेंद को फील्ड किया जाए तब तक के लिए आसानी के साथ 1 रन से मुकम्मल किया गया। टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए 41 रन। चलिए यहां से 4 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के समापन के बाद टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए 41 रन, 4 विकेट के नुकसान पर खेलती हुई नजर आ रही है ईशान टाइगर आलिवाड़ी टीम। तब तक के लिए जाना जाऊंगा टीजे मैन की ओर टी से। के समापन के बाद टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए 41 रन। 5वीं ओवर लेकर बॉलिंग ट्रैक पर मिस्टर अतुल जादव, मैन फ्रॉम तारापुर। आने वाली पहली गेंद तेज तरार गेंदबाजी थी, ऑफ के क्षेत्र में डीप एक्स्ट्रा पॉइंट के क्षेत्र में शॉट को खेला गया है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड करेंगे तब तक के लिए आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए जाते हुए स्कोर बढ़ेगा 2 रन के साथ और टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेंगे 43 रन। अभी भी जीत के लिए काफी लंबा रास्ता यहां पर तय करना है ईशान टाइगर आलिवाड़ी टीम को। अब यहां से बड़ी बल्लेबाजी करनी होगी, दोनों ही बल्लेबाजों को बड़े हिट लगाने का प्रयास यहां से करना होगा। अगली गेंद अतुल जादव पर प्रहार किया गया है। इस बार डीप मिड विकेट के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद को फेंक दिया जाएगा। 1 बाउंस 4 रनों के लिए डीजे। पिछली गेंद पर 4 रन आने के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलते हुए 47 रन ऑन द बोर्ड। अगली गेंद करने के लिए फिर से एक बार अतुल जादव अंपायर की बाई ओर से तैयार।
ब्लॉक हॉल में गेंद थी, हेलीकॉप्टर शॉट खेला गया है, खिलाड़ी फिर से एक बार कोई भी मौजूद नहीं है, गेंद को इस बार सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया गया है। क्या बढ़िया शॉट देखने को मिला है, मिडल ऑन द बैट, गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और इससे 6 रन के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर अब मात्र देखने को मिलेगा 53 रन। उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज का बुलंद है, अभी भी अपने टीम को इस मैच में बनाकर रखा है दोनों ही बल्लेबाजों में। इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी, हर आने वाली गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाना होगा अगर इस मैच में वापसी करना चाहती है ईशान टाइगर आने वाली टीम। देखना होगा विवेक बारी और अक्षय और फाक्कू की जोड़ी मैदान पर खेलती हुई नजर आ रही है। अगली गेंद पैरों में गेंद को किया गया था, हल्के हाथ से शॉट को खेला गया लेग के क्षेत्र में। 1 रन का प्रयास मुकम्मल किया गया, दूसरे रन का प्रयास यहाँ पर क्या विकेट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? जी हाँ, यहाँ पर बल्लेबाज विवेक बारी ने अपने विकेट को छोड़ा है, स्ट्राइक देने का काम यहाँ पर अक्षय के हाथों में किया है। 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज रन आउट होकर डगआउट का रास्ता पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं टीस से। बत्तीस रनों की दरकार है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अक्षय उर्फ अक्कू नजर आता हुआ और इस बल्लेबाज में वो काबुलियत मौजूद है। बिल्कुल यह बल्लेबाज ज्यादा समय विकेट पर बिताएगा, ज्यादा समय स्ट्राइक पर रहेगा तो बिल्कुल इस रन को चेस करने में कामयाबी प्राप्त कर जाएगी ईशान टाइगर आने वाली टीम। बिल्कुल कहना चाहूंगा कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। यहाँ पर अक्षय पूरी तरह से एक तरफा जोर लगाते हुए नजर आ रहे, लेकिन अगले आने वाली गेंद वाइड यॉर्कर, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र, गेंदबाजों का ब्रह्मास्त्र जिसका उपयोग गेंदबाज करते हुए नजर आ रहे। डॉट बॉल, आने वाली हर डॉट गेंद यहाँ पर बल्लेबाजी टीम पर प्रेशर बढ़ाएगी। अभी भी 7 गेंदें बची हुई और जीत के लिए बनाने 32 रन। आने वाली इस गेंद पर बड़ी हिट आना बहुत ही अनिवार्य, देखना होगा। अक्षय और भाविक की जोड़ी मैदान पर एंटर है, 7 गेंदें और 32 रनों की दरकार है। क्वार्टर फाइनल का मैच मैदान पर ऑन है, जो टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी और इसके बाद होने वाला बड़ा सेमीफाइनल का मैच आपको लोगों के लिए देखने को मिलेगा। कौशल 11 हौशी नांदगांव और मित 11 उर्वी 11, इस दोनों टीमों के बीच में आने वाली अगली गेंद एक बेहतरीन कैच और यहां से अक्षय की पारी को फिर जीत के लिए 86 रनों का पीछा करती हुई नजर आ रही है ईशान टाइगर आलेवाड़ी टीम। अब तक इस इनिंग की बात की जाए
जीत के लिए 86 रनों का पीछा करना था। 5 ओवर की समाप्ति यहाँ से हो चुकी है। 5 ओवर के समापन के बाद 54 रन ऑन द बोर्ड नजर आते हुए अभी भी 6 गेंदे और जीत के लिए 32 रनों की दरकार है। देखना होगा, क्रिकेट का यह खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने 1 गेंद और 11 रन भी होते हुए देखे, और बट्स वेंस का वो ओवर कौन भी भूलेगा, जिस ओवर में 24 गेंदे करते हुए 77 रन्स बट्स वेंस ने खर्च किए थे। तो क्रिकेट का यह खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल आने वाली पहली गेंद, और पहली गेंद पर बड़ा प्रहार देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर। मिलेंगे 6 रन, और इस 6 रन के साथ टोटल स्कोरबोर्ड पर अब मात्र देखने को मिलेंगे 60 रन, 60 रन ऑन द बोर्ड। जीत के लिए अभी भी यहाँ से 26 रनों की दरकार है। देखना होगा किसकी बनने वाली सरकार है। एक ओर से ईशान टाइगर आलेवाड़ी, दूसरी ओर से ड्रीम 11 सरावली टीम नजर आ रही है। आने वाली अगली गेंद, तेज तरार गेंदबाजी का नजारा मिस्टर दीपेश की ओर से देखने को मिला है। दीपेश की बात की जाए, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, सरावली टीम की ओर से खेलते हैं, और हमेशा से ही एक ऑलराउंडर प्रदर्शन दीपेश की ओर से देखने को मिला है। आज अपने टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाली अगली गेंद फिर से एक बार, इस बार बड़ी हिट लगाना चाहते थे, आउटसाइड एज देखने को मिली, खिलाड़ी गेंद पर आए थे। बढ़िया प्रयास वहां पर देखने को मिला खिलाड़ी की ओर से। थर्ड मैन में बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिलती हुई। स्कोर बढ़ेगा 1 रन के साथ, टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए 61 रन। इसके बाद सेमीफाइनल का पहला मैच कौशल 11 हौशी नांदगांव और मित उर्वी 11, इस दोनों टीमों के बीच में। टॉस कॉल जीतकर कौशल 11 हौशी नांदगांव टीम ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, और बल्लेबाजी के लिए मित इंटरप्राइजेस उर्वी 11 टीम को आमंत्रित किया है। आने वाली अगली गेंद फिर से एक बार बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला है। कवर के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए 65 रन। ऐसा मत कर रे बाबा, तू उधर देखते रह। अरे अभी लिखा नहीं क्या 65 भाई में किया था किधर गांड पे घुसा देता है, वो मेरे को दिखता है बराबर। दीपेश अपनी ओवर की 4 गेंदें कर चुके हैं। आने वाली 2 गेंदे का खेल यहाँ से बचा हुआ है। बिल्कुल अब सिर्फ औपचारिकता शेष है इस मैच में, पूरी तरह से वापसी कर चुकी है इस मैच में ड्रीम 11 सरावली टीम। आने वाली 1 गेंद शेष है। आने वाला नया बल्लेबाज पवन मैदान पर एंटर हो रहा है। 1 गेंद का खेल यहाँ पर शेष है। पूरी तरह से इस मैच में वर्चस्व देखने को मिला है ड्रीम 11 सरावली टीम का। बॉलिंग ट्रैक पर मिस्टर दीपेश नजर आ रहे। अब तक इस ओवर की बात की जाए 11 रन इस ओवर से, आखिरी ओवर में 32 रनों की दरकार थी, सिर्फ 11 रन से एकत्रित किए गए। अगली गेंद सीधे बल्ले से तीर के माने इस शॉट को खेला गया है, सीधा समालोचन कक्ष को सलामी देता हुआ। यह बेहतरीन सा 6 रन देखने को मिले हैं, और इसके बाद के समालोचन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मैन फ्रॉम वाड़ा हमारे कुणाल सर को।